अब मुर्दे को दफनाने के बाद अभी वो घर काम करना शुरू नहीं हुआ है, घर में बड़ा दुख चल रहा है। अब वही घर वाले देगें चढ़ाएं, भगोने चढ़ाएं, लोगों को भोजन करवाएं, ये बात लॉजिक में फिट नहीं बैठती है। भाइयों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। भाइयों आज मैं एक अहम खबर आपको बताने वाला हूँ। ये खबर राजस्थान की है, तो इस खबर को आप लोग पूरी गौर से ज़रूर सुनिए और फिर बताइए कि ये बात सही या गलत है। भाई राजस्थान की खबर ये है कि एक नया कानून लागू हुआ है। ये बना तो बहुत पहले का है लेकिन लागू अब हुआ है। कानून क्या है? जो ये कानून मुसलमानों को भी गौर से सुनना होगा, क्योंकि सभी देश में रहते हैं ना, हर राज्य में हर धर्म के लोग रहते हैं, तो जो कानून लागू होता है वो सबके लिए लागू होता है। तो राजस्थान में कानून ये लागू हुआ है कि मृत्यु के बाद जो लोगों को भोजन कराया जाता है, वो काम जो कोई करेगा या करवाएगा या खाएगा या खाने वालों में मदद करेगा या खाना बनाने वालों की मदद करेगा, उसको 1 साल की जेल होगी। मतलब मृत्यु भोज में जितने लोग शामिल होंगे उनको जेल होगी और कुछ जुर्माना भी रखा गया है। ये खबर आप चाहे तो चेक करके देख लें, बहुत ज़्यादा चल रही है और बहुत से लोग इसकी सहमति में हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि यार ये गलत हुआ। अब ये खबर मुसलमानों को भी गौर करने के काबिल है कि मुसलमानों में भी यही मसला है। जो बात है, देखो भाई, मुसलमानों में किसी का जब इंतकाल हो जाता है तो उसके दूसरे दिन या तीसरे दिन तीजा किया जाता है। तीजा किया जाता है, उसमें पहले तो दाल चावल बनते थे, लेकिन अब नया दौर आया है तो बिरयानी भी बनने लगी हैं। मोहल्ले के लोग खाते हैं, रिश्तेदार खाते हैं। तो यहाँ पर नाम तो ये है कि मृत्यु भोज में जो लोग शामिल होंगे उनको 1 साल की जेल होगी। तो भाई मृत्यु भोज सिर्फ गैर मुस्लिमों में ही नहीं बल्कि मुसलमानों में भी होता है। नाम बदला है, उधर मृत्यु भोज कहते हैं, इधर तीजा कहते हैं। अब इसमें हमारे बहुत से मुसलमान भाई भी तीजा 40वां ये करने को सही समझते हैं। बहुत से मुसलमान भाई इस काम को गलत समझते हैं। बहुत से उलमा इस काम को गलत समझते हैं और बहुत से उलमा इस काम को सही समझते हैं। तो इसमें बहुत सी आवाम कंफ्यूज है कि यार किया जाए तो क्या किया जाए। भाई उधर के उलमा कहते हैं करो, इधर के उलमा कहते हैं मत करो, तो आवाम क्या करे भाई। इसी तरह गैर मुस्लिमों में भी बहुत से धर्म गुरु कहते हैं कि यार ये काम होना चाहिए, बहुत अच्छा काम है। बहुत से धर्म गुरु कहते हैं ये काम गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो आप ऐसे समझिए कि कोई भी इंसान हो, जब उसकी मौत का वक्त करीब आता है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई बीमारी उसके ऊपर आती है। तो हफ्तों, 10 दिन, महीने, 2 महीने वो बीमार रहता है। उसके घर वाले उसका खूब मेहनत से इलाज करते हैं। जितनी ताकत है उनके अंदर उतनी ताकत से खूब इलाज करते हैं, सारा रुपया पैसा खर्च करते हैं और कहीं कहीं पर तो प्रॉपर्टियां बेच कर भी इलाज किया जाता है। ये आप सब जानते हैं। तो ये काम सब तरफ होता है। मतलब गैर मुस्लिम भाई भी इलाज में परेशान हो जाते हैं और मुसलमान भाई भी इलाज में परेशान हो जाते हैं। उनमें से कुछ लोग ठीक हो जाते हैं, चलने फिरने के काबिल हो जाते हैं, और उन बीमारों में से बहुत से लोग उसी बीमारी में उनकी मौत हो जाती है। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि यार घर वालों ने इतना रुपया पैसा खर्च किया, इतनी परेशानी उठाई, फिर भी उनका मरीज नहीं बचा, उनका घर तबाह हो गया, रुपया पैसा की बहुत तंगी हो गई। भाई मौत के बाद जो खर्चा आता है वो तो हर धर्म के लोगों में आता है और इस खर्चे पर कोई पाबंदी नहीं लगाता है, क्योंकि ये खर्चा ज़रूरी है और ये होना भी चाहिए। अब मुर्दे को दफनाने के बाद अभी वो घर काम करना शुरू नहीं हुआ है, घर में बड़ा दुख चल रहा है।
अब वही घर वाले देगें चढ़ाएं, भगोने चढ़ाएं, लोगों को भोजन करवाएं। ये बात लॉजिक में फिट नहीं बैठती है भाई। जो पहले से ही 2-4 महीने से परेशान चल रहा है, अब वही इंसान लोगों को खाना खिलाए, ये कौन सा तरीका है भाई। तो इस तरीके पर बहुत से मुसलमान भाई भी नाराज हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए। आज देखिए कि सरकारी तौर पर ऐलान हो गया कि ये काम नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर कोई नहीं मानता है या कोई कहता है कि नहीं यार मैं करूँगा ज़रूर यार, ये काम हमारे बुजुर्गों से चलता चला आ रहा है, हमारे बाप दादाओं ने ये काम किया है, हमारे उलमा भी ये काम बताते हैं, तो मैं ये काम करूँगा। बहुत से मुसलमान भाई कहते हैं कि यार ये बिदात है, ये दीन का हिस्सा नहीं है। बहुत से उलमा भी इस काम को खूब मेहनत से मना कर रहे हैं। अब मुसलमानों के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है भाई, वो शरीयत में खुद के मालिक नहीं है। सीधी सी बात है, कोई भी मुसलमान खुद का मालिक नहीं है। उसको दीन समझकर अगर कोई काम करना है तो उसको शरीयत में देखना होगा कि हमारे आका अलैहिस्सलाम ने ये काम किया है या नहीं किया है। अगर हमारे आका अलैहिस्सलाम ने ये काम किया है या करने की इजाज़त दी है तो वो काम हम लोग करेंगे, और जिस काम को हमारे आका अलैहिस्सलाम ने नहीं किया है और ना करने की इजाज़त दी है वो काम हम नहीं कर सकते। तो हम मुसलमान भाइयों से ये बात पूछ रहे हैं, जो लोग तीजे को करने को सही समझते हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई हमारे आका अलैहिस्सलाम ने कई जनाजे अपने हाथों से दफनाए हैं। उनमें एक जनाजा बहुत ही बड़ा जनाजा था, जो हमारे हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए थे बहुत ही दर्दनाक तरीके से। आप अलैहिस्सलाम को बहुत बड़ा दुख पहुंचा था। उनको हमारे आका अलैहिस्सलाम ने दफन किया, तो क्या कहीं पर सबूत मिलता है कि हमारे आका अलैहिस्सलाम ने उनको दफनाने के बाद कोई तीजा किया हो या लोगों को खाना खिलाया हो? कोई ये सबूत हमें दे सकता है? नहीं दे सकता है ही नहीं, तो देगा कहाँ से। और आइए, हमारे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी 3 बेटियों को अपने हाथों से दफनाया है और कुछ बेटों को भी दफनाया है हमारे आका अलैहिस्सलाम ने। तो कोई सबूत दे सकता है कि हमारे आका अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों को दफन करने के बाद लोगों को खाना खिलाया हो, देगे चढ़ाई हो, बिरयानी बनाई हो? ये सबूत कोई हमें नहीं दे सकता। हमें क्या, कोई किसी को भी नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि ये हदीस के अंदर है ही नहीं, तो कोई देगा कहाँ से। अब मुसलमान भाई ये कहेंगे कि यार हदीस में तो खैर नहीं है, कुरान में भी नहीं है, लेकिन यार ये बहुत दिन से चलता चला आ रहा है, हमारे बाप दादों से चलता चला आ रहा है, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। तो भाई हमारे बाप दादा जो करते थे तो उनमें से कुछ काम तो हम जिद में पकड़े हुए हैं, लेकिन बहुत से काम हम छोड़ चुके हैं। तो देखा जाए यहाँ पर कि हम बाप दादों के सिर्फ वो काम पकड़े हुए हैं जो दीन से रिलेटेड हैं, उनको पकड़े हुए हैं। बाकी जो दुनियादारी के काम हैं, हम उन कामों को बाप दादा को देख करके नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है। भाई अगर कोई सवाल कर दे कि अगर आप कहते हो कि यार मेरे बाप दादा करते थे तो मैं भी करूँगा, तो कोई सवाल कर दे कि आपके बाप दादा तो पैदल चलते थे या साइकिल से चलते थे, तो आज तो आप पल्सर से चलते हो, 4 पहिया गाड़ी से चलते हो। क्यों चलते हो भाई? तो आप पैदल चलिए, साइकिल से चलिए। तो कहोगे नहीं यार तब पैसा नहीं था उनके पास, अब पैसा आ गया है तो अब मैंने गाड़ी खरीद ली। फिर आपके या किसी के बाप दादा हों, आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए कि भारत में बहुत से मुसलमान भाई ऐसे गुजर चुके हैं, ऐसे बुजुर्ग गुजर चुके हैं जो मुसलमान थे लेकिन धोती पहनते थे, धोती और कमीज। आज के मुसलमान तो पैंट पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, कुर्ता पैजामा पहनते हैं।
कोई आपसे सवाल करे कि आपके जो परदादा थे वो तो यार धोती पहनते थे, तो आप धोती क्यों नहीं पहनते हो? तो आप धोती नहीं पहनोगे, कहोगे यार वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है। तो भाई बाप दादों की बातों को हम सिर्फ दीन ही से रिलेटेड ले या सारे काम को लें, तो पता ये चला कि दीनी मामलों में हम बाप दादों की मिसाल देते हैं और बाकी कामों में हम अपने मन का काम करते हैं। तो मेरा कहना यही है कि भाई दीनी काम हो या दुनियावी काम हो, हम अगर कोई काम कर रहे हैं, भलाई का काम कर रहे हैं, तो उस काम को हमें देखना होगा कि हमारे आका अलैहिस्सलाम ने ये काम किया है या नहीं किया है, इस काम को करने की इजाज़त दी है या नहीं दी है। अगर इजाज़त है तो वो काम हम लोग करें तो बेहतर है, अगर इजाज़त नहीं है और वो काम हम लोग कर रहे हैं तो ये गुमराही है। फिर भी कोई जिद पर अड़ा हुआ ही है कि नहीं मैं करूँगा, तो भाई सबूत दीजिए आप, लेकिन सबूत आप दे नहीं पाओगे, जिद पे अड़े हो भाई। तो ठीक है, ये बात मुझे करनी थी, मैंने बात रख दी, क्योंकि सरकारी तौर पर ऐलान हो गया है राजस्थान में, और राजस्थान में ऐलान हुआ है तो यूपी कोई बहुत दूर नहीं है, यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, तो जो मुसलमान इस काम को गलत समझते थे उनके लिए तो सही बात है ये, और जो मुसलमान इस काम को सही समझते थे उनके लिए सोचने का मकाम है कि यार अब क्या होगा। अब इसका रिएक्शन ये आ रहा है कि हमारे हिंदू भाइयों में बहुत से लोग ये बात कहते हैं कि यार ये काम सब गलत है, इस काम को धर्म के ठेकेदारों ने खाने पीने के चक्कर में शुरू करवाया है। बहुत से हिंदू भाई ये बात कहते हैं कि इस काम को खाने पीने वाले धर्म गुरुओं ने चालू करवाया है। तो ये बात मुसलमानों में भी आएगी कि इस काम को मुसलमानों के धर्म गुरुओं ने खाने पीने के लिए चालू करवाई है। भाई जो कानून है वो सबके लिए है। देखो भाई, अब आप इस बारे में क्या समझते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये बात सही है या गलत है, इस काम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपने पूरी वीडियो देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब शेयर करें ताकि ये वीडियो हमारे और भाइयों तक पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।